जी। और हमारे जो बच्चे जेल गए, क्या मानवीय, इन्होंने एक प्रार्थना करी वीडियो पे, क्योंकि इनके घर की बिजली और पानी बंद कर दी गई थी। अनु त्यागी के यहाँ की 48 घंटे तक ना वहाँ बिजली थी ना वहाँ पानी था। क्या ये देशद्रोही थे? इतनी बड़ी अन्यायपूर्ण कार्रवाई किसके दबाव में हुई और क्यों करी गई, जबकि इतना शांतिपूर्ण वो था। एक छोटी सी मौखिक घटना थी वो। आप देखोगे जो ऐना की सिर्फ मुंह भाषा हुई है, कोई हाथापाई नहीं हुई। तो सांसद जो है पब्लिक के बीच में और मीडिया के बीच में कमिश्नर साहब को गाली दे रहे, फिर गाली की सजा अगर उनकी है तो उनकी क्यों नहीं? बस हमारी यही मांग है कि जो हमारे समाज के बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, जो उन्होंने ये सामने बात रखी है इस पेपर के ज़रिए, ये पत्र है, इसके ज़रिए जो मेरे समाज के उन लड़कों के साथ, मेरे परिवार के साथ और मेरी मामी जी के साथ, साथ साथ मेरे पति श्रीकांत त्यागी जी के साथ जो अन्याय हुआ है, हमें न्याय मिले। न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई, हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। और बस यही उम्मीद करती हूँ मैं कि हमें न्याय मिले और जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उस वक्त आप वहाँ मौजूद थी जब ये झगड़ा हो रहा था, महिला से हत्या हो रही थी, क्या पूरा मामला था? इसके बारे में कुछ प्रकाश में बताइए। पिछले 1.5 महीने से जो सब कुछ हुआ, ये बात तो मुझे बताने की बार बार ज़रूरत ही नहीं है कि क्या हुआ है। मैं वहाँ थी, सब कुछ थी। वो खुद लेडी महिला जो थी ईना अग्रवाल, वो वहाँ पर आई। पहले उसने बदतमीज़ी की मेरे लड़कों के साथ, जो ड्राइवर था और जो हमारा मैनेजर था। एक बार पहले भी बदतमीज़ी कर चुकी हैं, उसके खिलाफ उन्होंने, हमने FIR दर्ज भी की हुई है, साल 2019 में की थी। उसके बावजूद फिर वही महिला दोबारा करने के लिए आई। वो शराब के नशे में थी। मैं उस समय उपस्थित नहीं थी, मैं कहीं गई हुई थी अपने बच्चों को लेने के लिए। जब मैंने देखा कि वो बदतमीज़ी कर रही है महिला, तो मैंने अपने पति श्रीकांत त्यागी जी को बोला कि ये, उन्होंने मास्क पहना हुआ था, मैंने उनको ये कहा कि आप जाएं, ये महिला नशे में है और ये जो चाह रही हैं आप वही करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद ही बताएं कि हमारे समाज में अगर ऐसा होता है, मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे समाज के सब बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, वो मेरी बात मुझसे ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा भी। तो वही, वो महिला को अगर कोई परेशानी थी, आपत्ति थी, तो जब उनके पति आए थे उनके साथ, तो वो क्यों आगे नहीं बढ़े? वो महिला आगे बोल रही है, उनके पति क्यों वीडियो बना रहे हैं? तो आप खुद ही समझ सकते हैं उनकी सोची समझी साजिश थी, और जिसका षड्यंत्र जो उन्होंने रचाया था उसका शिकार हो गए मेरे पति श्रीकांत त्यागी। और मैं यही कहूँगी कि मेरे समाज के आगे के सब लोग इतना हमारे लिए खड़े हैं, हमारे समाज के बच्चों के लिए खड़े हैं। कहीं ना कहीं फिर भी कुछ लोग आकर कोशिश कर रहे हैं सबको भ्रमित करने की और एकता को तोड़ने की। बस मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से ये विनती करती हूँ कि जो ये हमारी अन्याय की लड़ाई है, जो हमारे समाज के उन लड़कों के साथ और मेरे परिवार के साथ, मेरे पति श्रीकांत त्यागी के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए हमें एकता बनाने की ज़रूरत है और एकता बना के रखें। और मैं भी यही भी कहूँगी कि जिस षड्यंत्र का शिकार मेरे पति श्रीकांत त्यागी हुए, उसका षड्यंत्र का शिकार कोई ना हो। धन्यवाद। अब आपकी डिमांड जो है वो किससे है और क्या डिमांड है? सरकार से? मैंने जैसे पहले बोला कि सरकार से है। डिमांड क्या, मैं तो ये कहूँगी कि हर एक नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात रख सके। और मेरे साथ तो यहाँ बात रखने की बात नहीं है, मेरे साथ तो यहाँ मेरा, आप खुद बताएं, जो मेरे सम्मान को और मेरे को ठेस पहुँची है, जो मेरे को घर के अंदर रहकर मेरे बच्चों को उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है, यहाँ तक कि मेरे समाज के लोगों ने, जबकि हमारा समाज सभी 99% लोग ग्रामीण हैं, जो हमारे त्यागी समाज के लोग हैं। आप ये देखो कि जैसे बाबूजी ने पहले भी बताया था कि 5 लाख लोगों की भीड़ थी और हम लोगों ने प्रदर्शन इतना शांति से किया। उसके बावजूद भी अभी अन्याय क्या है, हमारी सोसाइटी में वो 8-10 महिलाएं कैंडल मार्च कर रही हैं मेरे बच्चों के साथ। उन्होंने पेड़ तोड़े, हम लोग फिर भी शांत रहे। उन लोगों ने पोस्टर लगाए मेरी सोसाइटी में जगह जगह, हम लोग फिर भी शांत रहे। उन लोगों ने हमारी सोसाइटी में मेरे बच्चों का निकलना, उन्होंने इतना आतंक फैलाया हुआ है कि मेरे बच्चे निकल रहे हैं तो उन्हें गुंडा कह रहे हैं, उन्हें क्रिमिनल कह रहे हैं, इतनी अभद्रता कर रहे हैं कि मारपीट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम फिर भी शांत। उन्होंने कल पिछली रात कैंडल मार्च किया था, उसमें मुझे वो भी कुछ नहीं था, मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन कल उन्होंने जो कैंडल मार्च किया, उसमें मेरे घर के आगे खड़े होकर उन्होंने शांति का प्रदर्शन कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं। मेरे बच्चे इतने परेशान थे मानसिक रूप से। अब आप ही बताएं कि मेरा समाज और हम लोग इस तरह से शांत भी बैठे हैं, फिर भी आज की वो जो महिलाएं हैं सोसाइटी की, वो आज भी इतना
उनमें ये दबाव कौन डाल रहा है? उनमें इतनी वो जो हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं फिर हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि हम फिर से प्रेशर आएँ, हम फिर से प्रवोक हों और हम फिर से कुछ ना कुछ करें। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये बात रखना चाहूँगी कि उन महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ किया जाए, सरकार हमारी बात सुने। उन महिलाओं के ऊपर ऐसा किसका हाथ है पीछे उनके कि जो वो इतना सब कुछ कर रहे हैं और कोई उनके खिलाफ कुछ करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। तो बस यही कहूँगी कि हमारी समाज की और हमारी सिर्फ और सिर्फ सरकार से ये मांग है, और हमें विश्वास भी है, हमारा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि जो हमारी लड़ाई है वो ना झूठ की है ना फरेब की है, सिर्फ सच्चाई की लड़ाई है, और न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। एक चीज मैडम, आपके पति श्रीकांत त्यागी बीजेपी में थे, उनका बाकायदा लेटर भी जारी हुआ था। तो जब बीजेपी ने ये मानने से मना कर दिया कि वो बीजेपी में है, तो आपको लगता है कि न्याय मिलेगा सरकार से? देखो, इस बात के ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी कि वो हैं या नहीं हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि मेरी सरकार पर और हमारे समाज को भरोसा है क्या? फ़िलहाल तो वो सरकार है, हम मांग उन्हीं से कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो है मैसेज, मैंने पहले भी कहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे डॉक्टर महेश शर्मा, जो अपने आप को पश्चिम उत्तर प्रदेश का सुपर सीएम समझे बैठे हैं, जो मेरे घर पर बुलडोजर चला था, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि वो योगी जी का नाम होकर महेश शर्मा का बुलडोजर चला था। और मैं उम्मीद करूंगी अपने समाज के लोगों के साथ अपना समर्थन, उनका साथ लेते हुए कि जो वो बुलडोजर है योगी जी का, वो डॉक्टर महेश शर्मा के अनऑथराइज्ड, इलीगल, अवैध संपत्ति पे भी चले, जिसकी कार्रवाई जो हम समाज के लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो ज़रूर होगी, और बाबा का बुलडोजर उनके हॉस्पिटल पे चले। उसमें आपके पति ने ये कहा था कि मेरे से गलती हुई, वो मेरी बहन थी, मुझे ऐसा उनसे व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जबकि गलती उकसाकर की गई है, लेकिन फिर भी देखो कि मेरे पति श्रीकांत त्यागी ने हर तरीके से भी माफ़ी भी मांगी, उसके बावजूद भी लोगों को शांति नहीं आई। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ही बताएं कि ये ऐसा क्या कर दिया था मेरे पति श्रीकांत त्यागी ने कि जो उनको और उनके परिवार को और उनके समाज के लोगों को, आप ये मत सोचो कि हाँ मेरा ही उत्पीड़न हुआ है या मेरे समाज के उन 6 बच्चों का भी उत्पीड़न हुआ है। जगह जगह मैं आप लोगों के सामने, जो मेरे समाज के बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, मैं अपनी बात को यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर आज इसकी सुनवाई नहीं हुई तो मेरे समाज की आगे होने वाली महिला अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाएगी। इससे बुरा भी हो सकता है। मैं तो चाहूँगी कि शायद मुझे इतनी शक्ति है कि मैं झेल पाई, आगे कोई ना झेल पाए, तो ऐसा दोबारा प्रकरण ना हो, उस बात को वहीं रोक दिया जाए। तो अनुरोध करूँगी कि सभी लोग समर्थन में बने रहें और न्याय की लड़ाई को हम लोग शांति से जैसे लड़ते आए हैं ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें। तो उसकी वीडियो देखो आप, सोसाइटी के लोग डंडे लेके, बेसबॉल के डंडे, हॉकी के डंडे लेकर इन लोगों को पीटने भी आए थे। अगर पुलिस वाले वहाँ नहीं उपस्थित होते तो इन लोगों को पूरी प्लानिंग थी कि डंडों से मार दिया जाए। वो तो भगवान का शुक्र है कि इन लोगों को चोट नहीं पहुंची, वरना बना के वो योजना ही बना के आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल त्यागी। आप भी जेल गए थे? जी, जेल गए। क्या पूरा प्रकरण था उस वक्त, क्या हुआ था, इसके बारे में बताइए। हम एक ग्रुप है हमारा त्यागी समाज का, उसमें बहन जी के बच्चों की वीडियो आ रही थी जो मतलब की गुहार कर रहे थे। तो हम खाना वगैरह लेके हालचाल पूछने के लिए फ्लैट पे गए, एंट्री करा के गए। गार्ड हमारे साथ गया था, उसने ही हमें फ्लैट भी नहीं पता था कि कहाँ फ्लैट है कहानी, उसने ही हमें बताया था कि ये फ्लैट है। हम फ्लैट पे गए, बच्चों से मिलके वापस आ रहे थे, तो तभी जो है कुछ लोग, हाथ में उनके बेसबॉल के डंडे थे, वहाँ वीडियो फुटेज पूरी सोसाइटी में वीडियो लगे, कैमरे लगे हुए हैं, तो वो आए थे। उसके बाद उन्होंने जो है अपना हंगामा करना शुरू कर दिया कि आप क्यों आए हो, कैसे आए हो। हमने उनसे बताया कि हम खाना लेके आए थे, एंट्री करा के आए हैं और हमारा कोई वैसे कोई मतलब नहीं है, समाज के नाते हम वहाँ पर गए थे एक मदद के लिए। लेकिन वो लोग योजना बनाकर ही आए थे और उसके 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद सांसद वहाँ पहुँच गए थे महेश शर्मा। उन्होंने पूरी अपना जो है अपना वो दबाव बना के पुलिस प्रशासन पे हमारे ऊपर जो है मुकदमा करा दिया, हमें जेल भेज दिया गया। हमसे महेश शर्मा ने एक बार ये तक नहीं पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों आए थे या क्या था, जिसमें कि हमारे 4 जो साथी थे वो भाजपा में आज भी वर्तमान में पदाधिकारी हैं। जो महेश शर्मा उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता भी था कि हाँ ये लोग भाजपा में, लेकिन उसने जो है सीधे से जाके हमें गुंडा घोषित कर दिया और कुछ लोगों के दबाव में पुलिस प्रशासन ने हमें जो है मुकदमा लगा के जेल भेज दिया। आपको वहाँ मारपीट भी हुई थी आपके साथ मौके पे? थाने पे कोई मारपीट नहीं हुई थी। पुलिस प्रशासन वहाँ पे पहुँच गया था समय से, वो मारपीट करने के लिए ही आए थे लोग। उनके हाथ में
बेसबॉल के डंडे, हॉकी वगैरह